तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को हम लोग आगे तक लेके चलेंगे और फिर कुछ ही दिनों हम लोग आर अग्रवाल भी शुरू करेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करेंगे और हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो इसमें एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए और sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ कॉट। मतलब कोई भी साइन ए का फॉर्मूला या sec a का फॉर्मूला tan a का फॉर्मूला हमें इन टर्म ऑफ कॉट ए में लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग साइन को लिखते हैं। तो देखो साइन ए है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन को, देखो साइन के हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा था। तो इससे हमारा कॉट में कोई आएगा नहीं। तो सिंपल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का रिवर्स पढ़ा होगा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस, अरे सेक को नहीं आप लिखो, 1 प्लस कॉड लिखो, 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने ये तीन फॉर्मूले पढ़े थे कि 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके क्या स्क्वायर फॉर्म में है। अब इसी स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्मूले, देखो इस स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा कि कोसेक थीटा ये अंडर रूट लग जाएगा सब पर, तो कॉड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो किससे ये अंडर रूट लग जाएगा इन पर। तो मेरी बात आप सुनो, क्या कि कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा ये इन टर्म्स ऑफ साइन का जो कोई फॉर्मूला होगा वो हमारे इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, ये इधर ए है तो इधर भी हम ए थीटा लिखेंगे, थीटा ये होगा हमारा। अब वैसे ही हम किसको लेंगे, सेक को लेंगे, सेक को। अब देखो बच्चों, सेक का 1 अपॉन कॉस होता है फॉर्मूला इन टर्म्स, मतलब इनवर्स में, और कॉस को हम चेंज करेंगे तो बेटा वो साइन में जाएगा, तो मैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सेक को हम क्या ले सकते हैं, इसको देखो, ये अंडर रूट इधर भेजेंगे, तो सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो अगले स्टेप में क्या होगा कि टेन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 अपॉन कॉट, एक साइन अपॉन कॉस, तो इसमें हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉट का, तो इसमें लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे बच्चों, तो इधर 1 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर, तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अभी अंडर रूट डिवाइड हो जाएगा, मतलब पर्सनली डिवाइड कर लेंगे ऊपर नीचे, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखो बेटा इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा कोसेक थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा नीचे आ जाएगा कॉट थीटा। तो देखो सेक का इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, कॉट थीटा। अब ऐसे टेन को चेंज कर लेंगे, टेन का सिंपल है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, सिंपल। इस तरह से हमारे ये तीनों चेंज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट। क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्वेश्चन सेकंड तक चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं, बाकी 5 रेशियो को इन टर्म ऑफ सेक के फॉर्मूले में चेंज करना है। तो देखो कैसे करें, सबसे पहले हम पकड़ेंगे साइन को, साइन, तो साइन ए को इसका कोई भी फॉर्मूला लगा के हम लोग सेक के टर्म में से चेंज करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक
थीटा। मेरी बात सुनो एक बार आप लोग, हम लोग को ये फॉर्मूले सिंपल याद होने चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो देखो बच्चों ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों इस कॉट को चेंज कर लेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ टेन, क्योंकि तभी हमें सेक मिल पाएगा। तो इसको चेंज कर लेंगे 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट को चेंज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 1 अपॉन, अब ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 10 स्क्वायर ऊपर पहुंचा देंगे तो अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका सेक थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा टेन थीटा। अब बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ये ऐसे भी हम मिल सकते हैं इसको साइन को, देखो जरूरी नहीं आप आंसर सीट से मिलाएं, आपका इन टर्म्स ऑफ सेक आ रहा है बस बहुत है इतना। अगर एनसीईआरटी से वो आंसर से आप चेक करेंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा आ रहा होगा और नीचे सेक आ रहा होगा, तो देखो जरूरी है, देखो ये टेन स्क्वायर है इसको आप चेंज कर लो किसमें सेक, तो सेक स्क्वायर ये उधर पहुंच जाएगा -1, तो सेक स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं बेटा टेन को हम क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, अब ये सेक है तो इधर सेक लिख देंगे। तो आप आंसर शीट से मिला सकते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं है आपका इन टर्म्स ऑफ सेक आ रहा है तो इतना हम कर सकते हैं, बस आपको सेक आना चाहिए एंड में। ठीक है, तो साइन हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे कॉस, तो देखो कॉस थीटा, बेटा कॉस का सीधा फॉर्मूला इनवर्स में होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सिंपल है, आप इसको नोट करें हम लोग आगे चलते हैं। ए और कॉस ए निकाल लिया था हम लोग, वो निकालेंगे क्या टेन ए। तो देखो बच्चों टेन को हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है सेक की फॉर्म में लिखना है, तो टेन स्क्वायर आप इधर लिखा है तो 1 इधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा बेटा, तो अंडर रूट भेज दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर -1, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक सिंपल है कुछ टफ नहीं है। हम कॉट को निकालेंगे कॉट ए को, तो देखो बच्चों कॉट ए का सीधा 1 अपॉन 10 होता है फॉर्मूला इनवर्स में टेन ए। अब अगर 10 को हम चेंज कर लेंगे इस वाली फॉर्म में तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इस तरह से ये कॉट भी हो जाएगा। अब हम लोग का क्या रहेगा कॉसेक रह गया सिंपल, तो कॉसेक ए, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे साइन की फॉर्म में 1 अपॉन साइन थीटा, बेटा साइन को चेंज कर लेंगे किसकी इन टर्म्स ऑफ कॉस में, तो 1 अपॉन साइन है तो इसको बेटा देखो कॉस आपको साइन लिखना है, साइन अंडर कॉस स्क्वायर इधर भेज दो तो माइनस में कॉस स्क्वायर चला आएगा तो अंडर रूट भेज दो तो अंडर रूट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे इस कॉस को चेंज करेंगे किसमें सेक में, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है इनवर्स में। ठीक, आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इसमें, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये सेक स्क्वायर ऊपर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में अंडर रूट सेक स्क्वायर -1, तो देखो ला स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपका तो ऊपर क्या रहेगा सेक। अब बेटा देखो सेक स्क्वायर -1 मतलब कि सेक ये मध्य 1 इधर भेज दो तो सेक स्क्वायर -1 क्या होता है आपका टेन स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कट जाएगा अंडर रूट तो सेक ए अपॉन 10। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सेक में आ गया आपका फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग का सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड के पहले क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल है, देखो बच्चे हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27
इन दोनों का सम आप करेंगे तो 90 आएगा। तो हम इस आइडेंटिटी को इसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आप डायरेक्ट टिक लगाना चाहें एमसीक्यू में अगर आता है तो अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो 1 बन जाएगा, और ये सेम हो साइन साइन हो तो आपका 1 ही बनेगा। ठीक है, कॉस कॉस हो और 90 आ रहा हो उसका थीटे का सम तो 1 ही होगा। ठीक, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो ये साइन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर इसको हम लिखेंगे 90 माइनस का 27 थीटा, क्योंकि 90 में से 27 आएगा तो 63 बचेगा। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 थीटा, किसी एक को चेंज करेंगे सिर्फ, कॉस स्क्वायर है इसको चेंज कर लेंगे 90 माइनस का 73 थीटा, और कॉस 73 को ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक बेटा, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है इसमें 27 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 थीटा अपॉन बेटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 थीटा। देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा थीटा आपका सेम होना चाहिए, इधर थीटा 27 इधर 27 थीटा, इधर 73 थीटा इधर 73 थीटा, सेम थीटा है कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। वो थर्ड क्वेश्चन ये थर्ड सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो देखो इसमें भी आइडेंटिटी हम लोग बनाएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से इसी को चेंज करेंगे, क्यों करेंगे कि इनका दोनों का सम क्या आ रहा है आपका 90 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको साइन को चेंज किया, साइन 90 माइनस 65, तभी आपको 25 बचेगा। इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे कॉस 65 प्लस कॉस को चेंज कर लेंगे, अब कॉस 90 माइनस का 65 तभी 25 आएगा, फिर साइन 65। अब बच्चे तो वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 65 फिर कॉस 65 ऐसे रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 65 ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखो बच्चों cos 65 तो क्या आएगा cos स्क्वायर 65, फिर साइन 65 क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 65। तो बेटा देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। इस तरह से हम लोग का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे, सिंपल है। तो देखिए ये आपको 9 साइन स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर दिया गया, तो इनमें से ऑप्शन से आपको जस्टिफाई करना है कौन सा आंसर होगा। तो देखो क्या करेंगे, हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 दोनों में है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन आ गया। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बच्चों कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें 10 स्क्वायर थीटा फिर सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर भेज दे तो माइनस का हो जाएगा। तो अरे देखो ये 1 मत भेजो, आप 1 इधर लिखा रहने दो, ठीक है ना, 10 को भेज दो तो 1 10 स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा आपका 1, तो लिख सकते हैं 9 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। वो एक तो इसका ये तरीका, ये आपका बेसिक तरीका है, और बाय अगर आप ट्रिक से जाते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको वैल्यू चार्ट याद कराई थी, तो आप इसमें से आप 45 सबसे अधिक रखेंगे, इसमें वैल्यू क्या रखेंगे 45, थीटा को हम क्या मान लेंगे 45, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे 9 सेक स्क्वायर 45 और 9 10 स्क्वायर 45। तो देखो बच्चों 9 सेक 45 की वैल्यू क्या होती थी √2, तो √2 का होल स्क्वायर 9 और साइन 45 की 1 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो 9 और √2 क्या हो जाएगा 2 और 9 बन जाए 9, 9 2 से 80 में से आपका 9 गया 9 बचा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपका एमसीक्यू में तो
अगर एमसीक्यू में नहीं है तो आप इसको मेथड से नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये तरह आप एमसीक्यू में ट्रिक वाई कर सकते हैं, ट्रिक के लिए, ठीक, वरना इसे ऐसे लगाएंगे। क्वेश्चन दो चलते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलेंगे तो सेकंड को देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू क्या है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट का मतलब ऐसे 10 को इसमें चेंज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में, और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा में, फिर 1 प्लस कॉट को भी चेंज कर लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस सेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब हम आगे चलेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन ही बचेगा बेटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो बेटा इधर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, बेटा इधर 1 से क्या आ जाएगा इधर साइन थीटा, ये एलसीएम लेंगे, साइन साइन कैंसिल तो ऊपर कॉस ही बचेगा, ठीक है, माइनस साइन साइन कैंसिल ऊपर 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद आप देखो, आप बच्चे क्या करेंगे, देखो साइन प्लस कॉस ये चीज आप देखो, और साइन प्लस कॉस इसको आप ए मान लें, इसको क्या मान लें आप ए, ठीक, और ये प्लस बी ये माइनस बी। तो आपने देखा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा हमने लेट कर रखा है कि ए हमारा क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये अपनी तरफ से हमने माना है। तो कॉस प्लस साइन को ए माना है और बी को हमने क्या मान रखा है 1। तो देखो बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर आपका मन नहीं है तो आप फिर इसको कॉस को साइन में इंटू करेंगे, फिर कॉस में करेंगे, फिर 1 में करेंगे, तो ऐसा बहुत लॉन्ग मेथड पड़ेगा। तो हम सीधा आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा एलसीएम कॉस, एलसीएम क्यों इंटू हम लोग करेंगे तो कॉस और साइन का, तो बेटा कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, इंटू करने पे। तो बेटा इसमें चेंज कर लेंगे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो फिर इसको चेंज कर लेंगे, तो आप देखो ये ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको सीधा लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब कि 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो बच्चों ए प्लस बी मतलब ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 कॉस साइन थीटा, और माइनस का आपका 1 तो है ही, अपॉन में क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हम लोग, बेटा देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 1, और माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, अपॉन में बच्चों क्या रहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और साइन कॉस से साइन कॉस आपका क्या बचेगा 2, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। तो ये ऐसे होगा आपका आंसर, ठीक है। अब लोग चल वो देखो ये तो काफी लॉन्ग मेथड हो गया है, ठीक है, ये एमसीक्यू में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू उसमें मान के कर लेंगे। तो हम लोग सिंपल 45 लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो देखो बच्चों हमने थीटा क्या मान लिया 45, तो देखो 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45, फिर 1 प्लस cot 45, फिर cosec 45, ठीक। देखो बच्चों 1 प्लस 1 sin 45 क्या होता है 1, sec 45 क्या होता है √2 1, cot 45 1, cosec 45 √2, ठीक। अब देखो बच्चा 1 और 1 2 प्लस √2, 1 और 1 बेटा 2 माइनस √2, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या लिख लेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का भी होल स्क्वायर। तो बेटा 2 2 जा 4,
अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल तो 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो देखो बेटा 2 आंसर आ रहा है। तो हम इस तरह से इसको फॉर्म कर सकते हैं। आप अगर एमसीक्यू में तो आप इस मेथड से जाएं, ठीक है। अगर आपका 1-2 नंबर में आता तो आप उस वाले मेथड से आए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड में देखो उसी कैसे करेंगे, इस सेट को चेंज करेंगे किसमें, 1/cos में। हम लोग सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और साइन को चेंज करेंगे, बहुत सारी टेन को करेंगे कॉस साइन अपॉन कॉस में, और ये पहले से ही 1 माइनस साइन में है। उसके बाद बच्चे उसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक। और ये 1 माइनस साइन ए है, और नीचे बेटा 1 है, कुछ नहीं हुआ तो 1 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कॉस करेंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वो कॉस का ए में करेंगे इनटू ए, ठीक है। तो कॉस ए, तो आपने देखा ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सिंपल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर बचा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर बेटा नीचे कॉस बचेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर होता है। ये आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। कॉस ए, एक कॉस से एक स्क्वायर खत्म, तो बेटा क्या बचेगा, कॉस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। इस तरह से ये होगा। अगर आप इसको वाई ट्रिक भी करेंगे तो देखो आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी। अभी तो हम लोग 45 मांगे कर रहे थे, अगर हम इसमें 45 मानेंगे तो बच्चों देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 सेम है, तो आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें फिर आप चेंज करेंगे, चाहे आप 0 माने या 30 माने या 60 या 90। देखो अगर हम साइज 0 मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा, और cos 0 में आपका 1 होगा, तो इसलिए ये भी नहीं मान सकते। तो हम क्या मानेंगे, 30 मानेंगे। तो हम लेट करेंगे कि ए क्या हमारा 30 डिग्री, ठीक। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, आप ए को 30 माना है तो sec 30 है प्लस tan 30 और 1 माइनस साइन 30, ठीक है। तो बच्चों देखो sec 30 वो क्या होती है वैल्यू, तो 2/√3 प्लस tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 1 माइनस 1 अब देखो 1/2 होगी साइन 30 वैल्यू, तो बेटा ऐसे एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो 2 प्लस 1 3 इंटू करेंगे तो 2 में से बन जाएगा, तो 2 में से बन जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा 1/2, बेटा इससे ही कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √3, क्योंकि 3 को √3 में ले सकते हैं, तो √3, ठीक है ना। और नीचे क्या बच जाएगा 1 इंटू 1/2 इंटू कर लेंगे तो √3, तो 2 बन जाए 2, तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आई √3/2। अब बेटा ये जो 30 इसमें पुट करेंगे तो sec 30 वैल्यू क्या होती है, तो sec 30 वैल्यू होती है बेटा 2/√3, तो ये तो नहीं आ रही, ये आंसर नहीं होगा। अब sec 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। cosec 30 वैल्यू क्या होती है 2, ये भी नहीं होगा। और cosec 30 वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। तो बाय ट्रिक से हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल में, तो 1 प्लस tan को चेंज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉट को चेंज कर लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो बच्चों एलसीएम लेंगे तो बेटा इधर कॉस चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो फ्रैक्शन फिर साइन इधर जाएगा एलसीएम लेने पे, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों ये हमें प्रूव करना था, ये हमें इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब बाय आप ट्रिक से कैसे आएंगे तो समझो, देखो अगर हम साइन tan 45 मानते हैं
तो टेन 45 भी वन होगा और कॉट 45 भी होगा, इसको हम 45 मान नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें 30 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि टेन स्क्वायर 30 क्या होगा आपका, टेन 30 क्या होगा 1/√3, और कॉट 30 आपका क्या होगा 3, और सेक 30 आपका क्या होगा 2/√3। तो इसको हम मानते हैं क्या 30, वो 30, हाँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखो बच्चों 1 प्लस 10 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस इसका क्या होगा √3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/3 और 4। ठीक है ना, 3 1 4 अपॉन 1 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो 4 × 1 और 3 × 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/3। तो बच्चों सीधी सी इसमें वैल्यू रखेंगे सेग में, तो सेग स्क्वायर 30, तो सेग 30 वैल्यू क्या होती है 2/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और 3, क्या ये है वैल्यू, नहीं है, तो इसका भी कैंसिल। अब बी ऑप्शन -1 है तो ये भी कैंसिल। अब सी में पुट करेंगे तो कॉट स्क्वायर 30 माना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3, इसका होल स्क्वायर, तो बेटा 3, तो ये भी इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी पे आ जाओ, तो 10 स्क्वायर 30, तो 10 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है ना, इसमें स्क्वायर चढ़ा है तो 1/3, तो ये इसकी वैल्यू, ये आंसर आपका सही है। मैट्रिक्स से आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सेशन हमारा, और आप अपने दोस्तों तक ये चैनल पहुँचाएं, और आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे तक ले चलें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। थैंक यू।